जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद और बात करेंगे कि भाई सेहतमंद इंसान जब होता है और उसकी जो सेहतमंदी है वो ज़ाहिर होती है उसकी चमकती और साफ़ सुथरी स्किन से। और आपको इस बात का अंदाज़ा है ख़ासतौर से ख़वातीन जब अपनी स्किन पे एक्नी देखती हैं या किसी किस्म का कोई दाना निकल आता है या कोई रैशेस नज़र आने लगते हैं या फिर हम ये कहना चाहिए कि पिगमेंटेशन जो बहुत कॉमन हो गई है ये नज़र आती है, तो ख़वातीन बहुत परेशान हो जाती हैं और वो कोशिश करती हैं कोई ऐसी क्रीम या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे जो है फ़ौरी तौर पे इस मुश्किल से उन्हें निजात मिल जाए। तो भाई चेहरे के जो दाग धब्बे हैं एक खामोश अजियत है यकीनन हम सबके लिए, लेकिन क्या ये काबिल इलाज भी है? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। एस्थेटिक फिजिशियन हैं हमारे साथ डॉक्टर मुबश्शिर और डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। पहले तो मैंने सोचा था बहुत तमहीद बांधूं, फिर मैंने कहा जब आप साथ बैठे हैं तो आपसे फ़ौरन सवाल ही क्यों ना कर लिया जाए कि आपकी नज़र में खूबसूरती, जैसे हम तो समझते हैं भाई साफ़ सुथरी हो, ग्लोइंग स्किन है तो बस हम खूबसूरत हैं, उस पर अगर कोई पिंपल आ जाता है या कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो फिर हम फ़ौरन डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ भागते हैं। मगर आप बताइए कि वाकई एक खूबसूरत जिल्द जो है वो ऐसे ही कहलाती है जो चमकती हुई हो और साफ़ सुथरा रंग भी हो? जी, बिल्कुल मैडम, ये बड़ा एक हमारा पब्लिक का सवाल है कि जो आप ये सवाल आपका जो एक्चुअल है वो ये है कि जी कि जो हेल्थी स्किन है वो क्या होती है हम्म। और क्या हेल्थी स्किन के लिए गोरा होना ज़रूरी है कि नहीं है? अच्छा, एक लड़की हमारी एक वो थी पेशेंट थी, उन्होंने भी मुझसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि मैंने करना क्या चाहिए मुझे? आप मेरे फेस को मुझे देख के बताएं कि मुझे क्या-क्या कराना चाहिए अपने फेस के ऊपर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में, लेज़र्स में और फलां-फलां चीज़ों में। हम्म। तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा आपको आपके फेस पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो शी वाज़ सरप्राइज़ कि जी कि डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपको बताना चाहिए कि मैं फिलर कराऊँ, बोटॉक्स करवाऊँ, लेज़र कराऊँ, क्यूसिस लेज़र कराऊँ, क्या कराऊँ? तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि आपकी ऑलरेडी स्किन इतनी हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी स्किन फ्रेश है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी। तो जो बात आपने की है, मुझसे कमिंग टू द पॉइंट, वो ये है कि अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो उनकी स्किन की हेल्थ होती है। जी। बाकी गोरा होना या बाकी चीज़ों को एड्रेस करना वो बात का इशू है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी स्किन की हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है। स्किन अगर हेल्थी है और साथ अगर कंप्लेक्शन फेयर नहीं भी है, कंप्लेक्शन अगर सांवला है जिस तरह हमारे सब कॉन्टिनेंट का कलर होता है या ब्रिटिश कलर है, इवन देन इट्स फाइन। लेकिन अगर स्किन का हेल्थी होना जरूरी है इसके लिए, तो स्किन की हेल्थ का जो ख्याल रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस कि आप किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर या किसी और क्या कहते हैं ना प्रोसीजर का प्लान करें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्किन का पहले ख्याल रखना ज़रूरी है। हेल्दी स्किन दिखा ऐसे नहीं होती जब तक आप ख्याल ना रखें। लेकिन डॉक्टर साहब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चेहरे पे जो आपके दाग धब्बे आ जाते हैं या फिर छाइयाँ पड़ जाती हैं हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, तो उस सूरत में क्या करें? जी, बिल्कुल, ये जो छाइयाँ पड़ती हैं, हमारी ख़वातीन को बड़ा कंसर्न होता है इस चीज़ से। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एक पिगमेंटेशन, छाइयाँ, फ्रैकल्स ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। जी। मिलाज़मा जी। मतलब इसको अगर हम आम ज़बान में नरेट करें तो वही होता है कि फेस के ऊपर जो छाइयाँ बनती हैं, उनको हम ये सारी इन नाम से पुकारते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पहले तो हम इसके कॉज़ेटिव फैक्टर की तरफ जाएँ कि ये बनती क्यों है? जी। आम हेल्दी स्किन के ऊपर ये नहीं होती। सबसे बड़ी रीज़न ये होता है कि जो हमारा सन एक्सपोज़र है, जो लोग धूप में ज़्यादा जाते हैं, उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन भी होती है, उनके फेस के ऊपर रिंकल्स भी आती हैं और उनकी स्किन डैमेज भी होती है। जी। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि उसमें सन रेज़ में अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारी ख़वातीन जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेलास्मा हम बोलते हैं कि आफ्टर आपने अक्सर सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी के बाद मेरे चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन गई हुई हैं। तो वो प्रेगनेंसी की वजह से मेलास्मा होता है। फिर वही हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जी। तो इस सबको हमने इनके पॉजिटिव फैक्टर को ट्रेस करके उसको एड्रेस करना है। अलॉन्ग विद दैट फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होती हैं कि हम इनके डिफरेंट प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सन प्रोटेक्शन के लिए हम सन ब्लॉक रिकमेंड करते हैं, एंटी पिगमेंटरी क्रीम रिकमेंड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास लेजर्स हैं, हमारे पास पीआरपी है, माइक्रो नीडलिंग है। तो जी। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ट्रीट दैम। ठीक है। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी ऐसी क्रीम यूज ना करें क्लाइंट जो हमारे हैं या हमारी पब्लिक है कि जो आपके माइंड में ये हो कि मैं ओवरनाइट गोरा हो जाऊंगा या ओवरनाइट मेरी पिगमेंटेशन खत्म हो ठीक है। जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि वो डबल हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने खुद क्रीम का जिक्र कर दिया। मुझे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यही करना था, जो ख़वातीन ये फेस कर रही हैं इस वक्त, जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं या वही आपने कहा
पिगमेंटेशन है, मुलाजमा, सब एक ही कैटेगरी में आता है। मगर जो छाइयाँ आफ्टर प्रेगनेंसी ख़वातीन के ख़ास तौर से आ जाती हैं, वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जाती हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट करवाई जाती है तो क्रीम दी जाती है उन्हें, तो क्रीम जब आप लगाते हैं तो उस वक्त तो वो जो ब्लैक होती हैं वो रेड उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है, उसका जो कलर है वो रेड होना शुरू कर देता है, तो यानी ब्लशर की तरह लगने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में जब वो क्रीम छोड़ती है दोबारा से वो ब्लैक हो जाती है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए, ऐसी सूरत में क्या करें? क्या क्रीम्स का इस्तेमाल करें या कोई आप नेचुरली बताएंगे कोई ऐसे आप हेल्दी ग़िज़ा लें? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले तो ये कि जो मिलाज़मा है जिसकी वजह से भी होता है वो बड़ी मुश्किल से जाता है, बहुत स्ट्रगल जी, होता है, उसको बिल्कुल। ठीक करना इतना ईज़ी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि उसका जो क्रीम्स का इस्तेमाल है वो करें कि ना करें। क्रीम्स देखें, अगर क्रीम्स भी मुख्तलिफ अक़साम की अवेलेबल है मार्केट में। एक ये है कि जो डॉक्टर आपको क्रीम लिख के दे रहे हैं। दूसरी क्रीम्स वो होते हैं कि जो फार्मूला क्रीम्स के नाम से जानी जाती हैं हमारी सोसाइटी में, कि जी, 3-4 क्रीम्स हैं, इनको मिक्स कर लें, बस आपका मिलाज़मा या आपकी पिगमेंटेशन फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। बट एक्चुअली होता क्या है कि उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं और वो फॉर टाइम बीइंग तो उसको एड्रेस कर देते हैं, बट स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज करते हैं। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं। हाँ, अगर आपको डॉक्टर कोई क्रीम रिकमेंड करके दे रहे हैं तो फिर यकीनन वो उस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं डॉक्टर कि उसमें कुछ स्टेरॉइड्स ना हो या ऐसी कोई चीज़ ना हो। तीसरी बात जो आपने की कि वो इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है, वो यकीनन बहुत मुश्किल होता है, वो इतना जल्दी मिलाज़मा जो है वो सेटल नहीं होता। और इसमें एक और भी प्रॉब्लम होता है कि एक दफ़ा ट्रीट हो भी जाए, उसके बाद दोबारा भी उसके होने के चांसेस होते हैं। फिर फर्दर हम ये देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, कोई ऐसा इशू तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस तो साथ-साथ नहीं चल रहा जिसकी वजह से मिलाज़मा जो है सेटल नहीं हो रहा। तो उन चीज़ों को भी हम साथ-साथ एड्रेस करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप साथ में जो टेस्ट आपके करवाए जाते हैं, ख़ासतौर से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाते हैं, यकीनन आपके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, ख़वातीन जो हैं आप उन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर वो चाहती हैं कि उनकी स्किन जो है ये जिस तरह की झाइयाँ जो मुसलसल पड़ी हुई हैं वो चली जाएँ, तो कितनी सिटिंग्स में जो है ये कवर हो जाती है? देखिए, सीटिंग्स के बारे में इस वक्त प्री टाइम होगा कुछ भी बताना, क्योंकि जब तक पेशेंट को हम एग्जामिन ना करें, जब तक उनके मिलाजमा की वो ना देखें कि डीप है या सुपरफिशियल है, वो एग्जामिन करके हम कुछ बता सकेंगे। फिर ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसीजर प्लान कर रहे हैं, क्या हम लेज़र की तरफ जा रहे हैं, क्या हम माइक्रोनीडलिंग की तरफ जा रहे हैं, क्या हम पीआरपी की तरफ जा रहे हैं, मेसोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा हम ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो ऑफ करें। ठीक थर्ड है। थिंग इज दिस, कि जो भी आप ट्रीटमेंट प्लान लेंगे, जो भी आप प्लान लेंगे, उसके बाद भी आप माइंड में रखें कि अगर बहुत ही डीप मिला वो है पिगमेंटेशन है, तो वो इतना जल्दी जल्दी एड्रेस नहीं होती। और अगर हो भी जाए तो उसके दोबारा रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब ये है कि इसको वी कैन ट्रीट इट, बट ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट केस होता है। और फिर साथ ये है कि उसके बाद आफ्टर केयर भी करनी होती है। आप तो मतलब ये है कि आप किसी भी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करेंगे। बट अगेन, ये जो हमारे डिफरेंट पार्लर्स पे और डिफरेंट जगहों पे काफ़ी सारी सजेशन ऑटो वैसे ही दे दी जाती हैं, जो कि मैं फ़लाँ मेरी दोस्त ने फ़लाँ चीज़ यूज़ की थी, आप भी कर लें, फ़लाँ दोस्त ने फ़लाँ यूज़ की थी, वो आप भी कर लें। तो मेरी का रिक्वेस्ट होगी सारी पब्लिक से, आप के रेफरेंस से, कि जी कि आप काइंडली इस तरह के तजर्बात ना करें, क्योंकि स्किन बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कि हमारे क्योंकि इसने हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना होता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये डैमेज हो जाए तो फिर इसको ठीक करना इतना ईजी नहीं होता। तो बिल्कुल। इसलिए बेशक ये है कि आप कुछ भी ना करें, बट एटलीस्ट तजर्बात ना करें, या किसी भी ऐसे नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास ना जाएं कि जिसके पास प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन भी ना हो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी ना हो, और वो आपको बैठ के रिकमेंड कराओ कि आप ये करें और फलां प्रोसीजर करा लें और फलां ट्रीटमेंट ले लें। जी, डॉक्टर साहब, बस लास्ट में आपने इतनी ट्रीटमेंट्स का बताया, सबसे इस वक्त जो जदीद ट्रीटमेंट है जिससे फौरी तौर पे तो नहीं चले, थोड़े कम अरसे में जो है आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं इसकी और इस मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं, वो क्या है? बस सेकंड्स का जवाब दीजिएगा प्लीज़। बस मैडम, जो मेरी रिकमेंडेशन है, मेसोथेरेपी पीआरपी के साथ और अलॉन्ग विद दैट क्यूसुश लेजर, ये दो ट्रीटमेंट प्लान ऐसे हैं कि ठीक है। इनको अगर कॉम्बिनेशन लेके चलें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते ठीक हैं। है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुबशर दा हमारे साथ थे और उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की है, ख़ासतौर से ख़वातीन आपको। और वो यही बात कि अभी जब बता रहे थे कि मुख्तलिफ जो सैलून्स हैं वहाँ पे भी जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्किन ट्रीटमेंट इस तरह की हो रही हैं। खुदारा आप किसी अच्छे फिजिशियन के पास या अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएँ, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, लेकिन ये जो सैलून्स में इस तरह बैठ रहे हैं, जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके बाद आप नतीजे का खुद ही ज़िम्मेदार भी होती हैं। तो यही हमारा मकसद है कि आपको समझाया जाए और आज के शो में हमने यही कोशिश की कि डॉक्टर साहब जब आप आए हैं तो आपको समझा के जाएं कि भाई अपनी केयर आपने खुद किस तरह करनी है। और मैं हमेशा ये समझाती हूँ कि अपनी केयर आपने इस तरह करनी है कि अच्छे से दिन का आगाज़ करना है, सारा दिन अच्छा गुजारना है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।